हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 3.1 एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो इस एक्सरसाइज में बेसिक यूज होगा मैं सिर्फ आपको उतना ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये क्या रूल आ गया, ये क्या हो गया। तो सिर्फ हम सिंपल अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो यूज़ होगा उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही समझते हैं, हमसे क्या पूछा गया, इसके अंदर क्या करना होगा हमें। पेयर का मतलब आपको पता है, दो वैल्यू के लिए पेयर का यूज किया जाता है। लीनियर इक्वेशन का भी आपको पता होगा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिग्री 1 हो। डिग्री कितनी होती है? 1। एग्जाम्पल मान लो 7x + 11, तो इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो कितनी है? 1 है। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और इसको कितने वेरिएबल में चाहिए? 2 वेरिएबल में चाहिए। तो 2 वेरिएबल में चाहिए, मान लो x एक आपका वेरिएबल हो गया, एक और आपको वेरिएबल लेना है, मान लो y ले लिया, मान लो ये इक्वेशन है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। अब इसकी जर्नल फॉर्म की बात की जाए तो हम इसको लिखेंगे ax + by + c = 0। तो ये हो गया आपकी एक इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितनी चाहिए हमें? 2 चाहिए। तो ये सेकंड हो गई आपकी। अब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, सेम दिख रही हैं, तो इनको ले लिया a1, इसको a2, ये b1, ये b2, ये c1 और ये c2। तो ये आपकी क्या होगी? 2 लीनियर इक्वेशन होगी। आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या होगी? सेकंड। यही आपके चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन ले ली, कितने वेरिएबल में? 2। अब आपको हो गया ए बी सी, यहाँ पे आपकी कोई भी वैल्यू आएंगी, ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं, और एक्स और वाई यहाँ पे मैंने क्या लिया है? वेरिएबल। तो ये 2 वेरिएबल में ही है आपका। जैसे एग्जाम्पल ये हो गया 7x + 11y = 15। तो वेरिएबल्स हो गए एक्स और वाई, बाकी सारे कॉन्स्टेंट में चले जाएंगे आपके। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो मेथड यूज होगा उस मेथड का नाम है आपका ग्राफिकल मेथड। ये मेथड आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। इसके अंदर आपको ना रेशो निकालने होंगे। रेशो पता है कैसे निकालते हैं? वैल्यू के नीचे दूसरी वैल्यू, या फिर उसको ऐसे करके निकाल लेते हैं, मान लो a1:a2 ऐसे करके, या फिर अपॉन में करके निकालते हैं। ये आपके 2 तरीके होते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर आपका क्या बनेगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सपोज करो आपका फर्स्ट पेयर ये हो गया रेशो a1/a2 का, दूसरा निकाला आपने b1/b2 का, और ये दोनों अनइक्वल आ जाते हैं, तो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इससे क्या पता चलता है कि ग्राफ आपको कैसा रिप्रेजेंट करके दे रहा है? ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसी देगा? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब पहले ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इससे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर इसको ऐसे दिखाना चाहे तो मान लो एक लाइन ये थी आपकी, एक लाइन ये थी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये होगी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ये आता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसमें सिर्फ आपका एक सॉल्यूशन होगा, और उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूनिक भी बोल सकते हैं। यूनिक का मतलब भी वही होता है, 1 सॉल्यूशन इसका। और इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, एक होता है एक कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो आपका ये कंसिस्टेंट हो जाएगा अगर आप ऐसे रेशो निकालते हैं। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। 2 इक्वेशन होंगी आपकी, किस में होंगी? 2 वेरिएबल में होंगी। और फिर उसमें जब हम रेशो निकालेंगे, अगर ऐसा आ जाता है कंडीशन भी, मान लो 7/5 11/9 अलग अलग आ गया, नॉट इक्वल आ गया, तो उसको हम ये बोल लेंगे इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करते हैं? एक पॉइंट पे। सॉल्यूशन पूछे तो इसका मतलब 1। ये पूछे ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, तो आप इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। या तो कंसिस्टेंट हो गया आपका, या फिर क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन, मान लो आपने पहला रेशो निकाला, दूसरा रेशो निकाला, और तीसरा, सारे ही इक्वल आ गए। मान लो ये 7/5 आ गया, ये भी 7/5 आ गया, ये भी 7/5 आ गया रेशो निकाल के, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो लाइन क्या हो जाएंगी आपकी? एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
इसके अंदर आपके कितने सॉल्यूशन हो गए, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, मैनी सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी इसकी, मान लो एक लाइन आपकी ये थी तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी, अलग से नहीं होगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइन के ऊपर लाइन आएगी ये। और ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये भी आपका कंसिस्टेंट ही होगा। लास्ट केस, फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये, लास्ट केस में क्या कहता है, मान लो पहला तो इक्वल आ जाए और लास्ट वाला जो है वो अनइक्वल आ जाए। मान लो ये 7/5 है, ये भी 7/5 आ गया, दोनों इक्वल, ये आ गया 11/9 अलग आ गया। तो ऐसे को हम बोल लेंगे पैरेलल लाइंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी बनेगी इसकी, पैरेलल लाइन, यानी कि ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपकी, ये कैसी लाइन रहेगी, पैरेलल लाइन रहेंगी। और इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। अगर इसका स्पेशल नाम, जैसे इसका इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट और इनको बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन। और जब सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी। यहां पे देखो खुद ही कंडीशन को कह रहा है इक्वल है, खुद ही कंडीशन को मना कर रहा है इक्वल है, तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी आंसर नहीं आएगा आपका। और इसी वजह से कभी इक्वल है कभी अनइक्वल है, इस केस की वजह से इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के पेयर मिलेंगे। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, आपको ये दो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, स्पेशली बताया गया है इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली ही निकालना है आपको। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ, उसमें 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं बॉयज से कितनी ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स आपको दोनों निकालने हैं। तो आपका चैप्टर का जैसे कि नाम है 2 वेरिएबल्स में, दोनों को सेपरेटली अलग अलग मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, मान लिया आपने गर्ल्स ले ली x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को आपने मान लिया y, लड़कियां तो मान लिया आपने काउंटिंग्स में x हैं और बॉयज कितने मान लिए y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दो कंडीशंस बन गई। फर्स्ट कंडीशन तो क्या, दोनों का सम 10 था, टोटल 10 थे, तो ये इक्वेशन आपकी होगी फर्स्ट। दूसरा फिर क्या क्या है, जो गर्ल्स हैं ये गर्ल्स होगी, ये बॉयज हो गए। जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन है। अब इसको इक्वल करना है, या तो इसमें से 4 माइनस कर दो या लड़कों में 4 प्लस कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इसमें प्लस कर दिया, इक्वेशन होगी सेकंड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। तो पहले इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बना लो। तो सबसे पहले आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो आप मिनिमम दो वैल्यू लेंगे, 2 वैल्यू से आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सपोज करो आपने x ले लिया 5, तो y भी कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे x रखा 5 इस साइड जाके -10 -5 कितना हो गया 5। x मान लो आपने ले लिया 4 इस साइड जाके माइनस का, तो y कितना हो गया 6। अब ये तो इस इक्वेशन के लिए हो गया। सेकंड कंडीशन है आपकी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसके लिए देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मिनिमम 2 ही वैल्यू लेनी है आपको, ज़्यादा लो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 के बिना स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। मान लो आपने y को रखा 2, तो x कितना हो गया आपका 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। अब मान लो क्या नाम है, आपने y को रखने में 2 और 4, x कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब y को रख दिया मान लो आपने 4 और 4x कितना हो गया आपका 8 हो गया। आइए अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये तो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वैल्यू तैयार। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर का यूज करेंगे आप, और बिल्कुल ऐसे बनाएंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये आपका x एक्सिस होता है, ये -x, ये y एक्सिस, ये -y। ऐसे माइनस लगा लो या ऊपर डैश लगा दो, वो बात एक ही होती है।
जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है होता है आपका सेंटर ओरिजिन, और ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट देखिए हमने 8 लिया है और मिनिमम पॉइंट 2 है, और सारे पॉजिटिव लिए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव आते हैं, ये सारी वैल्यू प्लस की और ये भी सारी प्लस की, क्योंकि यहाँ पे x माइनस है, यहाँ पे y माइनस है। तो मिनिमम आपको 8 ले लेना है, 1 2 इक्वल स्पेस रखना है, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो मैं इसको स्पेस को 2 का बना देता हूँ। सेम आप कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आपका ग्राफ छोटा हो रहा है या वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो रही है तो 2 का टेबल 4 6 8 10। मेन पॉइंट है आपकी सारी वैल्यू है ना उसके ऊपर इजीली दिखनी चाहिए हमें, और ये आप है ना हर जगह इक्वल वैल्यू, यहाँ 16 लिए तो यहाँ भी 16 तक ले लेना। अभी स्पेस का मैं इसलिए सिर्फ इतना, क्योंकि काम चल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा है ही नहीं। सबसे पहले x भी 5 और y भी कितना है 5, तो x 5 2 और 4 यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ इसके बीच में, यहाँ से जब ये लाइनें आएंगी तो ये हो जाएगा आपका 5 5 पॉइंट। दूसरा है x 4 और y 6, x 4 और y 6, ये हो गया। इस लाइन को ऐसे लेके चले जाएंगे और ये ऐसे करके चली जाएगी, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और जो दूसरा पॉइंट लिया है वो आपने आपका क्या है, x तो 4 है और y कितना है आपका यहाँ पे 6। दूसरी कंडीशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के, इससे x तो 6 और y 2 आपका यहाँ पे हो गया, x तो 6 और y 2 देखो ये यहाँ पे मिलेगा। फिर दूसरा x 8 और y 4, ये यहाँ पे हो गया। अब इससे स्ट्रेट लाइन पास कर दो इन दोनों पॉइंट्स में से, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां से नीचे ले आओ बिल्कुल इधर, और एक इधर ले जाओ। यहाँ पे देखो ये आएगी 7 पॉइंट पे एग्जैक्टली, x तो आ गया आपका 7 और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली आएगा y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसने पूछा था x तो हमने क्या लिया था, गर्ल्स लिया था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी आपकी, नंबर ऑफ गर्ल्स x पे आया है तो 7 होगी। नंबर ऑफ बॉयज y लिया था और ये 3 पे आया है तो ये कितना आ गया 3। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। अगर किसी ने 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ लिए तो उसका कितनी कॉस्ट देनी पड़ती है 50 रुपीज़। जबकि उसने अगर 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ लिए तो उसको देने पड़ते हैं 46 रुपीज़। इससे आपको एक पेंसिल और एक पेन की अलग अलग कॉस्ट बतानी है, और वही आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बतानी है। कैसे होगा उसका, कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट मान लिया आपने x रुपीज़, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी मान लेते हैं आप, वो मान लिया आपने y रुपीज़। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना, कितनी पेंसिल थी 5, तो जितनी कॉस्ट होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कितने पेन लिए उसने 7, उसकी कॉस्ट कितनी है y और टोटल कॉस्ट कितनी है 50। ये कैसे आया है, मान लो आप शॉप पे जाते हो, आपने 5 पेन लेने हैं, एक पेन 5 रुपए का है तो आप कितना करते हो 5 5 जा 25 रुपीज़ देते हो, भी हमें 5 पेन दे दो। सेम एयर, अब हमें ये नहीं पता कितनी कॉस्ट थी तो हमने कॉस्ट को x और y मान लिया। दो अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग दे रखी है थिंग्स, तो उनको क्या कर दिया प्लस। तो ये हो गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। दूसरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन देखिए उसकी क्या बनेगी। अब 7 पेंसिल है तो 7 इंटू एक्स, और 5 पेन्स है 5 इंटू वाई, और दोनों कितने के मिलते हैं 46 के। तो ये होगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये इक्वेशन होगी आपकी कौन सी होगी, सेकंड। अब इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वैल्यू और देख लीजिए कि क्या क्या वैल्यू इसके अंदर रखेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन आपकी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो मिनिमम मैंने आपको बताया था कम से कम आपको 2 वैल्यू चाहिए तब आपकी लाइन स्ट्रेट होगी। अच्छा सपोज करो, मैं एक बार आपको एग्जांपल देख समझाता हूँ। मान लो मैंने x रखा 1, तो 5 1 जा 5, 5 इस साइड आगे हो गया माइनस का, ये हो गया 45। अब 45 है, 7 आ गया डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में है, तो आपकी x की वैल्यू 1 रखने पे
x की वैल्यू कितनी रखने पे 1 रखने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/7, जिसको कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करें जिससे ये आपके कैसे नंबर्स आए, इंटीजर्स आए, या तो प्लस माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। अपॉन की फॉर्म में मत लेके आना, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ग्राफ के ऊपर। तो हम इसके लिए नॉर्मल वैल्यूज सोचते हैं। एक बार सपोज करो आप, अब 1 से तो काम नहीं हुआ, हम मान लो x रखते हैं 3। जब आप बार बार क्वेश्चंस करेंगे आपको नॉर्मली पता चल जाएगा किससे आपका नॉर्मल नंबर। अब 3 रखने से क्या फायदा हुआ, 5 3 जा 15, 15 50 में से माइनस हुआ तो कितना बच गया 35, और 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5। जब आपने x को 3 लिया तो y कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब मान लो x ले लिया आपने 10, 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 0, 0/7 कितना हो जाएगा 0। जितना उसके वैल्यूज को इंटीजर की फॉर्म में लेके आई। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, 7x + 5y = 46। इसके लिए भी कम से कम 2 वैल्यू दिखाइए आप अपनी, x और y के लिए। वही x की वैल्यू एक बार 3 रखते हैं, 7 3 जा 21, उस साइड जाके माइनस का 25, और 5 5 जा 25, ये कितना आ गया 5। अगर नहीं समझ में आया तो एक वैल्यू सोल्व करके दिखाता हूँ। x रखा आपने 3 यहाँ पे, तो 7 3 जा 21। अब 21 इस साइड जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, ये बच गया 25, 5 से कैंसिल किया, 5 5 जा 25। तो ऐसे ये वैल्यूज आती हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, आप कुछ भी वैल्यू रखिए, ऐसे ही आपको निकालनी है। अब दूसरी वैल्यू सपोज करो आपने x रख लिया 8, 7 8 जा 56, इस साइड जाके माइनस का 10, 5 2 जा 10, और किस चीज़ का माइनस का, क्योंकि 56 उस साइड जाके किस चीज़ का हो गया था माइनस का। मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, आप अपनी ग्राफ की नोटबुक लेंगे तो आपकी वैल्यू बड़ी इजीली शो होंगी। तो ये आपका कौन सा एक्सिस होता है y, ये आपका कौन सा एक्सिस होता है x एक्सिस, ये -x, ये प्लस का y, ये माइनस का y। मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम है 10, मिनिमम -2 है, यानी कि 10 चाहिए हमें, या तो 2 2 का टेबल कर लो या 1 का। आप अपनी नोटबुक में 1 के स्पेस से करना और इजीली शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 के स्पेस से कर रहा हूँ, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10। स्पेस इक्वल हो, पेंसिल का यूज हो, बॉक्स बने होंगे, आपको सिर्फ बॉक्स पे टिक करना है। 2 4 6 8 10, ये माइनस के, और ये क्या हो गया आपका सेंटर ओरिजिन। ये 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। x तो 3 है आपका, यहाँ पे हो गया, और y आपका 5 है, यहाँ पे हो गया। x 3 और y 5, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइन यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से, ग्राफ पे आपको इजीली दिखेंगे। तो ये आपका पॉइंट हो गया 3 5। फिर है x 10 और y 0, तो 0 है तो ये तो यही हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो। इस लाइन का क्या इक्वेशन होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी 5x + 7y = 50। ये आपने कौन सा पॉइंट लिया था, ये तो लिया था 10 0, और ये लिया था आपने पॉइंट 3 और 5, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन x 3 y 5, ये तो सेम हो गया, चेंज ही नहीं करना, सेम पॉइंट मिल गया। दूसरा x 8 और y -2, -2 कहाँ पे होगा, नीचे की साइड हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे, और जब दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हों और हमें डायरेक्ट मिल जाए, जैसे इससे पहले पार्ट में हमें नीचे की तरफ ला के देखना पड़ा था, और ला के देखोगे तो आपका ऐसे दिखाई देगा x 3 y 5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपकी क्या थी, x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपकी थी x, और x आपका क्या आया 3, तो x हो गया 3 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की कॉस्ट कितनी थी y, और y कितने पे आया आपका 5 पे, तो ये हो गया आपका 5 रुपीज़। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।